हर हर महादेव, जय माता की। मित्र, जोधपुर में हम एक परिवार में पूजा कराते थे। ये बात 7-8 के करीब की है। और उस परिवार में पूजा करते करते हमको लगभग में 1 साल के करीब हो गया था। तो जब लगातार हम पूजा करते हैं तो आपस में बातचीत होनी शुरू हो ही जाती है अक्सर करके। तो एक दिन हम जब पूजा कराने के लिए गए तो वहाँ दोनों पति पत्नी मेरे पास बैठे हुए थे और बोले, गुरुदेव, मेरा एक मित्र है जो पुलिस में है और उसके 3 के दिन 4 बेटी बताई उसने, 4 बेटी हैं, मगर उसकी पुत्री की बड़ी जिज्ञासा है। एक पुत्र हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और उसी पुत्र की लालसा में ये बेटियों की लेन लग गई, ऐसा उसने बोला। और उसके बाद उसने एक बात और बोली कि इसी पुत्र के चक्कर में, एक पुत्र के कारण, उसने 4 से 5 बेटियों का वर्षन भी कराया है और वो आपसे मिलने की जिज्ञासा कर रहा है किसी भी तरीके से कि आप मिला जाए उससे। तो हम जहाँ पूजा करते हैं अधिकांश ये बोल देते हैं कि हमारे बारे में किसी को बताना नहीं है, क्यों हम अपना एडवर्टाइज नहीं करते कहीं भी। पहली बात, आज भी हम कहाँ आए हुए हैं पूजा करने के लिए आपको नहीं पता होगा, और ना ही हम कभी वायदे बहुत से निकल जाए तो बता देते हैं, मगर हम ऐसे बताते नहीं किसी को हम कहाँ पूजा करा रहे हैं, क्योंकि एडवर्टाइज करने के लिए बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। हम अपना एडवर्टाइज नहीं करते किसी भी तरीके से। यूट्यूब पर भी लोगों ने हमसे बोला है, तब हमने वीडियो अपने डालने शुरू किए हैं। नहीं, हमें कोई शौक नहीं था ऐसा किसी तरीके का। हमने कहा कोई बात नहीं, जब कभी टाइम आएगा बता देना, मिल लेंगे। अगले महीने फिर गए, फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव, वो आपसे हमने उनसे बात करी थी, वो मिलने की क्यों कह रहा है आपसे। तो मैंने कोई बात नहीं, जब हम पूजा करने के लिए आएंगे तो मैंने उसको होटल में बुला लेना और हम बात कर लेंगे। वो व्यक्ति आ गए, दोनों मियाँ बीवी, पति पत्नी दोनों आए। आकर के वो बैठे हुए थे, बोले वो आ गए गुरुजी। मैंने कहा हम पहले पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद में ही बात करेंगे, और वो भी बात हम होटल में करेंगे, यहाँ बैठ करके नहीं करेंगे। पूजा पूजा करने के बाद हम, अक्सर करके ऐसा होता है कि लगभग परिवार के ज़्यादातर लोग हमारे पास आते हैं और उनके साथ ही हम आते जाते हैं। ऐसा होता है सब जगह। हम वो परिवार के वो लोग, कुछ 2-3 लोग, और वो अपनी 2 गाड़ियाँ थी। एक गाड़ी उसकी थी, एक जिसमें हम पूजा करने जाते हैं उनकी थी। वो सभी लोग आ गए, बैठे हुए बातचीत हुई, और उसकी 2 छोटी छोटी बेटियाँ भी उसके साथ में आई थी। बड़ी प्यारी थी, बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी लग रही थी वो। हमने बोला क्या दिक्कत है। बोले गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। उसने सारी बात बताई। तो मैंने की फिर बेटियों से संतुष्टि नहीं है। बोले नहीं, मैं भी अपने पिता के अकेला हूँ और मेरी भी कोई संतान नहीं है, और 300-400 बीघी ज़मीन भी है बाहर इधर उधर, और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा सब बेटियों के लिए चली जाएगी, क्या दिक्कत है। बेटियां तुमसे पैदा नहीं है, बाहर से आई है कहीं। बोले नहीं, सबकी ये जिज्ञासा है। मैंने कहा सबके कहने से तुमने पाप किया है जो बेटियां गर्भ में मारी है। बोले नहीं, तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा तुम्हारी जिज्ञासा है, सबकी जिज्ञासा नहीं है। किसी ने तुमसे नहीं कहा होगा ओवरसन करा दे, तूने कराया है डर से। उसने मेरे से बोला आप मुझे डांट रहे हो या मतलब मुझे कुछ उपाय बता रहे हो। मैंने कहा मैं डांट नहीं रहा, तुझे समझा रहा हूं, मगर तेरे दिल में जो दर्द है वो बेटे के लिए बहुत ज्यादा है। मैंने कि आप थोड़ी बहुत पूजा पाठ कराओ कि इधर उधर से। बोले सब जगह करा करके देख ली, कोई भी नहीं है, सब पाखंडी है, सब ढोंगी लोग हैं, लाखों रुपए में पूजा में लुटा चुका हूं। ये बात बिल्कुल सच भी है। अक्सर करके जो ठग होते हैं वो बहुत ज़्यादा घूमते हैं इधर उधर।
पूजा पाठ करते हैं कुछ भी नहीं होता। कारण क्या है, उन्होंने खुद ही अपने लिए पूजा पाठ नहीं करके जीवन में कभी गुरु मंत्र धारण किया नहीं, कभी जप किया नहीं, कोई अनुष्ठान किया नहीं, कोई हवन किया नहीं, कोई अपने घर में यज्ञ किया नहीं, कुछ भी तो नहीं किया भाई। जब कुछ किया ही नहीं, जब कुछ है ही नहीं पास में, तो देगा कहां से। और जो उसके जिन्हें के माध्यम से वो मिला, उन्होंने भी कहा था कि गुरु जी हमने भी बहुत सारी जगह इनके लिए पूजा की जगह बताई और सबसे हमने करवाई भी है, मगर इनको कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर हमसे बात करी कि अंतिम विकल्प देख करके कि भाई गुरु जी से बात कराओ। तो फिर हमने आपसे बात कराई। तो अब मैंने उसे टालने की कोशिश कर रहा था। मैंने कि बेटियों का ही संरक्षण करे तो ज़्यादा अच्छा है, मैंने कि उसको इन पर ध्यान दे, तू बेटी की लालसा छोड़। तो उसने हमें जवाब दिया कि आप भी गुरु घंटाल हो गया, ऐसा शब्द बोला। मैंने कि तू क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है तू, मैंने कि ये बता। तू पुलिस में है, तू ऐसा रोब झाड़ेगा, इस तरीके से बात करेगा क्या? क्या तूने सबसे इस तरीके से बात करी है? बोले नहीं, मैं तो आपकी विचारधारा देख करके, जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप भी पूजा पाठ तो करोगे नहीं और ऐसे बोल दोगे। ये बात बड़ी मन में लग गई थी। मैंने कि ये तो अब हमारे इष्ट पर प्रहार है, ये तो हमारे केवल हमारे हम जिसकी आराधना करते हैं उस हमारे भगवान पर प्रहार हो रहा है। कि ये तो बड़ा गलत हो गया। मन की बेटा चाहिए? मन के हाँ। तो मन की हो जाएगा। बोले कितना खर्चा होगा? मैंने 1 रुपये का नहीं, 1 पैसे का खर्चा नहीं होगा। बोले कैसे हो जाएगा? मैंने कि बस हो जाएगा। तेरी 12 रुपये बजरे ने जो प्रहार हमारे हृदय पर किया है, बस यही तेरे घर बेटा पैदा करेगा। बस ये देखना आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या होने वाला है, उसको भी तू देखना। और बिल्कुल तुम जाओ यहां से। वो होटल से हमने बोल दिया, और जिस परिवार ने हमने उससे मिलाया था, हमने उस परिवार की भी पूजा बंद कर दी। मैंने कि आज के बाद हम तेरे घर में कोई पूजा करने के लिए नहीं आएंगे। बड़ा व्यथित, बड़ा दुखी, बल्कि यहां तक पैदा स्थिति हो गई कि उसने उससे बोलचाल करना बंद कर दिया। हमने लगभग में 1.5 साल उसकी पूजा बंद कर दी, पूजा नहीं कराई करते। भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से मेरी कोई ताकत नहीं है, मगर दिल में टीस एक भाले की तरह चुभ गया उसका शब्द। बस ये हमने बाकी चरणों में समर्पित कर दिया, बल्कि इसको बेटा जरूर देना। साल भर के बाद, 8 बल्कि 9-10 महीने के अंदर अंदर ही उसके बेटा हो गए। बड़ा खुश। हमने उसे ये बता दिया था कि मतलब हमारे बारे में इसको कुछ बताना नहीं है। फोन वोन तो उस वक्त तो हमारे पास था ही नहीं, शायद था या नहीं, उस वक्त नहीं था जहाँ तक है, क्योंकि 7 की बात है ये, और उस वक्त फ़ोन कॉल भी और फ़ोन भी महंगे थे। तो ये उसके घर में बेटा हो गया। बेटा हुआ, धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ। अब बेटा ऐसा निकला, माँ बाप का प्यार इतना था उस पर जिसकी कोई सीमा नहीं। धीरे धीरे वो बेटा गलत सोसाइटी के अंदर पड़ गया, और वो 13-14 साल की उम्र में शराब पीना शुरू कर दिया उस लड़के ने। शराब पीता, आवारागर्दी करता, स्कूल के उन पर खड़ा हो जाता गेटों पे, स्कूल नहीं जाता। अच्छे स्कूल में पढ़ा था मगर कुछ पढ़ता ही नहीं था। गंदी गंदी गाली देता, गंदे गंदे शब्द बोलता, बाप कुछ कहता गुस्सा करता तो वो माँ बाप तो समझते लाड़ प्यार में, वो उठा करके जूता बाप कपड़ा उसी में फेंक करके मार देता, माँ में मार देता, सामान तोड़ देता, कोई भी सामान तोड़ देता, घर में नुकसान कर देता। बाप कहने लगा ये सब क्या मुसीबत है, बड़ी मुसीबत। एक दिन स्थिति ये आ गई कि जब वो 16 साल के करीब हुआ, 15-16 साल के करीब हुआ, वो उसने चक्कू उठा लिया। बाप ने उसको कुछ थप्पड़ उपड़ मारा, उसने चक्कू उठा और उसको बोला साले फाड़ दूंगा तुझे मैं, बीच में से 1 सेकंड में फाड़ दूंगा तुझे अभी मैं, अगर तूने ऐसा कुछ कर दिया तो। बाप खड़ा रह गया एकदम,
पुलिस में जो उसने गंदे कर्मों से पैसा कमाया था वो सब उसके दिमाग में आ गया, क्या मैंने इसीलिए कमाया था? सारी बात उसे हमारी याद आ गई। क्योंकि प्यार से दिया हुआ और जबरदस्ती छीना हुआ, दोनों धड़ों में बहुत बड़ा अंतर है। वो जबरदस्ती छीना गया था। परिणाम ये स्थिति हुई कि जिस बेटे के लिए वो दर दर भटक रहा था पूजा पाठ करने के लिए, अब भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मर जाए तो अच्छा, मैं अपनी जान बचाऊं। अब उसे अपनी जान की इच्छा मतलब होने लगी कि मेरी जान बचे किसी ना किसी तरीके। हे भगवान मुझे बचाओ। रात को सोता नहीं था। रात को 12 1 1 2 2 बजे करीब वो आता है, किवाड़ों में ईंट मारता है, शीशे तोड़ देता है, गाली देता है, गंदी गंदी बहुत बहुत गंदी गाली देता था। माँ बाप के बारे में बहुत अश्लील शब्द बोलता था। बाप भयभीत हो जाता था, कांप जाता था। पुलिस में भी मार पिटाई करवाई, नशा मुक्ति केंद्र में डाल, जितना डालता दुगना होकर के बाहर निकलता था। परिणाम ये हुआ कि उसे घर छोड़ करके भगना पड़ा। लड़के को पता लगता वहीं पहुंच जाता, वहां उसको फिर उस परिवार से जाकर के उसके घर पे मिला। बोले ऐसे ऐसे बातें हैं, एक बार गुरु जी से मिला दो। उसने बोला जब तेरे चक्कर में हमारा ही घर छूट गया पूजा से, हम नहीं मिला सकते किसी भी तरीके से। बात बड़ा परेशान, सब खाना पीना सब छूट गया उसका, रात दिन रोना, बड़ा अशांत। भगवान से कहता है या तो ये मर जाए या मैं मर जाऊं, किसी भी तरीके से उठा ले। बेटियां ही सांत्वना बताती थी, पापा घबराओ मत, पापा चिंता मत करो, हम हैं ना, क्यों डरते हो, हम रखेंगे। आनंद फानन में उसने सारी बेटियों की शादी करी, जो बड़ी बड़ी थी वो तो उनकी सबकी शादी करना मन की, वो उससे शादी करके फ्री हो गया। दामाद आते, बेटे आते, बड़े प्यार से समझाते। वो उनको भी गाली देता, दामाद को, बेटियों को भी गाली देता था। तुम जमीन के पीछे ऐसा कर रही हो, तुम इसे हड़पना चाहती हो, करना चाहती हो। मगर बेटियां साथ नहीं छोड़ती थी। बेटे की जो गंदगी पैदा होती थी उसको बेटियां साफ करती थी। अंत में एक दिन ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उस पिता को, जिस पुत्र के लिए वो दर दर भटक रहा था, उसको सुसाइड करना पड़ा, मरना पड़ा। मित्रों, आज कोई माँ बाप किसी बेटी की बदौलत वृद्धाश्रम में नहीं रहते। धरती पर एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं बता सकते कि किसी बेटी ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया। वृद्धाश्रम में उन्हीं लोगों ने भेजा है, बहू और बेटों ने भेजा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बेटे ऐसे ही होते। श्रवण कुमार भी इसी धरती पर मौजूद है और आज भी श्रवण कुमार मौजूद है, हमने अपनी आंखों से देखे। आज भी उनमें भगवान दिखाई देते हैं माँ बाप को। ऐसे भी बेटे हमारे सामने हैं, हम जब पूजा कराते हैं और वैसे भी सुनते हैं, बात करते हैं, विचारधाराओं से एक सेकंड में हमें पता लग जाती है कौन व्यक्ति किस नेचर का है, कितनी इसके पाप की कमाई है, कितनी इसके पुण्य की कमाई है, कितना हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है और कितना हमारे बारे में बुरा सोच रहा है। उसी तरीके से हम दूरी बना लेते हैं और उन्हीं आधारों पर हम पूजा छोड़ देते हैं बीच में। अब हमें तेरे घर की पूजा नहीं करनी है, क्योंकि हम भी पूजा जब कराते हैं तो बहुत कुछ सोच समझ करके ही पूजा कराते हैं, सब जगह पूजा नहीं कराते। हम क्यों मना करते हैं कि हम पूजा नहीं कराएंगे आपकी? हमें धन की लालसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमसे गुरुजी ने 1 रुपया मांगा है, जीवन में कभी सोचे ही नहीं। जब देने वाला परमात्मा इतना दे रहा है कि मेरे पेट से 10 गुना दे रहा है, मेरे 10 परिवार के घर बच्चों का पालन हो रहा है, तो फिर मैं क्यों मांगू? मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, जिनके पास बेटियां हैं वो कभी बेटे के लालच में ना पड़े, बिल्कुल भी।
जिनके पास बेटियां हैं वो बेटे के लालच में बिल्कुल भी ना पड़े। गर्भ में बेटी है तो कभी अवर्षण ना कराए, चाहे बेटी हो या बेटा हो। इस महापाप के भागी बिल्कुल भी ना बने। सबको हृदय से लगाएं। सब ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है और उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करें। और दूसरी बात, संपत्ति से ज्यादा अगर आपको जीवन में सुखी रहना है तो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें किसी संत से जोड़ें, गुरु दीक्षा दिलाएं, सत्संग सुनाएं। टीवी में गंदी पिक्चर ना देख करके टीवी में किसी संत का सत्संग चलाएं। आज के टाइम में वृंदावन में प्राकट्य जो हमारे स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज का हुआ है, आज आप देख रहे हो बड़े बड़े शराबी, जुआरी, नास्तिक, हत्यारे, खूनी, लुटेरे, अय्यासी, आज सब उनका दर्शन करके देश और विदेश से उनके पास पहुंच रहे हैं, नाम दीक्षा ले रहे हैं राधा नाम की, और अपने पापों को सब उनके सामने उजागर कर रहे हैं। समय बदल रहा है, आप भी बदलिए। इस भाड़पने की पिक्चर में कुछ नहीं रखा। टीवी चैनलों ने तुम्हें बर्बाद किया है। हम ऐसे परिवार देखते हैं कि पत्नी का नंबर पासवर्ड पति को नहीं पता और पति का पासवर्ड पत्नी को नहीं पता, बेटी का पासवर्ड माँ को नहीं पता, माँ की पासवर्ड बेटी को नहीं पता। ये सब क्या है? ये सब चोरी छुपे पाप हो रहा है। अगर आपकी संतान वो अच्छे संस्कारों वाली है ना तो कहीं पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है, सारे फोन खुले होंगे। पत्नी किससे लॉक लगा रही है भाई? पति किससे लॉक लगा रहा है? पिता पुत्र से डर की वजह से लॉक करके रखता है, पुत्र पिता के डर की वजह से। ये सब गंदे आचरण, बुरी विचारधारा। बच्चों में बैठ करके अच्छी बातें करो, अच्छे संस्कार। टीवी पर ज्यादातर अपना अच्छा समय निकालो, पढ़ाई का समय दो तो 1 से 2 घंटे सुबह शाम का वक्त अच्छे संस्कार, किसी संत की वाणी, प्रेमानंद जी की वाणी है और राजेश्वरानंद जी महाराज हैं, श्रीमद् भागवत कथाएं बहुत आती हैं, गीता के ऊपर बहुत सारे प्रवचन, आप उनको बच्चों को दिखाएं। अगर अच्छे संस्कार नहीं दोगे ना तो आपकी जिंदगी 100% बर्बाद होगी और आपकी जो भी कमाई है वो भी बुरे रास्ते पर ही समाप्त हो जाएगी। हर हर महादेव, जय माता।